बारिश होने वाली है। शायद इसी वजह से इतनी तेज हवा चल रही है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। हमारा घोंसला बहुत मजबूत है। जब तक हम घोंसले के अंदर हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापा कब आएंगे और वो कहाँ पर गए हैं? बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है। पापा हम सबके लिए अनाज लाने के लिए गए हैं। शायद तूफान की वजह से वो कहीं पर फंस गए होंगे। सबकी वो फैमिली ऐसे ही जल्दी होती है। आ जाएंगे। तब तक मैंने आपके लिए ये चावल की खीर बनाई है। आप सब इसे खा लो। कितने अच्छे प्यारे बच्चे इसमें हैं। मैंने मीठा मीठा गुड़ भी मिलाया है। ये चावल की खीर। मुझे चावल की खीर बहुत पसंद है। लाडू सारे बच्चों को चावल की खीर दे देती है। अब इसने इसको सारे को आप बांट कहाँ दी पर और हो? खुद देखने लगी मैंने है। बच्चों को तो समझा दिया, लेकिन इस तेज तूफान की वजह से मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मी, खीर तो बहुत अच्छी बनी थी। आप नहीं खाओगी? इतने प्यारे बच्चे खा हैं, लूंगी बेटा। लेकिन जब कुछ बहुत तुम्हारे ज्यादा पापा ही है। घर वापस आ जाएंगे, तब हम दोनों साथ में खा लेंगे। मम्मी, खीर तो हमने खा ली, लेकिन आपने हमें कहानी तो सुनाई ही नहीं। हाँ बेटा, मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन रात में सोने से पहले। नहीं मम्मी, सुलाने वाले हम इस तूफान में बाहर भी नहीं जा सकते। हम और कर भी क्या सकते हैं? आप हमें कहानी सुनाओ ना। कहानी तो मैं आपको रात में ही सुनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम घर में ही एक खेल खेलते हैं। चलो, मैं आप सबको खेल के नियम समझाती हूँ। लाडू सारे बच्चों को इकट्ठा करके खेल के नियम समझाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लाडो का घोंसला जिस पेड़ पर बना था, उस पेड़ की एक डाली टूटकर लाडो के घोंसले के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है और घोंसला टूट जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मम्मी, पेड़ में था, मुझे लगा नीचे ही होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। डरो मत बच्चों, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे बाप रे, ये अचानक क्या हो गया? अच्छा हुआ ये घोंसला मजबूत था। अगर घोंसला कमजोर होता तो आज मैं और मेरे बच्चे घायल हो जाते। चलो बच्चों, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा। लाडो अपने बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर आ जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अभी थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और बल्लू जी भी अभी तक घर नहीं आए। उन सबके बाहर आते ही पेड़ की एक और टहनी टूटकर नीचे गिर जाती है। अरे बाप रे, लगता है इस पेड़ की टहनियाँ कमजोर हो गई है। मुझे बच्चों को लेकर जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चलो बच्चों, हमें ये जगह छोड़नी होगी। जब तक लाडो और बच्चे वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकल जाएंगे वहाँ से। मैं और बच्चे ज्यादा देर इस तूफान में बाहर नहीं रह सकते। मुझे जल्दी से बच्चों के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। थोड़ी देर और खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर एक टूटा फूटा घोंसला दिखाई दिया। बच्चों, इधर आओ। लाडो और बच्चे उस घोंसले के अंदर आ जाते हैं। इतना सुंदर नहीं है। देखा बच्चों, हमने कोशिश की और हमें ये घोंसला मिल गया। हाँ मम्मी, आप कहती हो ना, लहरों से डरकर लोगों का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मम्मी, ये घोंसला कितना गंदा और दिखने में कितना भद्दा है। इसको तो दरवाजा भी नहीं है। इनका घोंसला बहुत प्यारा था, बहुत ही ऐसा नहीं कहते। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता।
इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आ जाएंगे बेटा, जल्दी आ जाएंगे। अब बेचारा वो कहाँ बल्लू मिलेगा जी, इनको, ये तो आप इतने कहाँ दूर पर चले हो? गए हुए। हाँ, इतना अनाज ये बस हो बेचारा गया। इधर है अभी। इस तेज तूफान की वजह से मुझे अनाज जमा करने में इतना समय लग गया। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। और अब ये वहाँ लाडो पे और हो बच्चे गई। घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बल्लू ढेर सारा अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ देखेंगे घोंसला टूटा हुआ है। करके बल्लू अपने घोंसले के बाहर आ गया। वहाँ पर आकर उसने देखा, उसका घोंसला तो टूट गया था। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? लगता है इस तेज तूफान की वजह से पेड़ की टहनी टूटकर घोंसले पर गिर गई। बल्लू ने घोंसले के अंदर जाकर देखा। उसे लाडो और बच्चे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ लाडो और बच्चे घोंसले के अंदर नहीं है। बल्लू चिड़ा घोंसले के बाहर आ जाता है। लगता है अब ढूंढ लाडो नहीं बच्चों को जाएगा लेकर किसी सुरक्षित जगह चली गई है। अब मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। लाडो और बच्चे जिस दिशा में गए थे, बल्लू उस दिशा के विपरीत दिशा की तरफ चला जाता है। रात हो जाती है। मम्मी मम्मी, अब तो रात भी हो गई, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी पापा की चिंता हो रही है, लेकिन तुम डरो मत। तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। वो हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे। चलो, अब रात हो गई है, तुम सब अभी सो जाओ। जब पापा आ जाएंगे तब मैं आप सबको उठा दूंगी। ठीक है मम्मा। लेकिन मम्मा, आपने कहा था ना, आप हमें रात में कहानी सुनाओगी। हाँ बच्चों, अभी के लिए इतनी मैं बात।